अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप जिस पर सेक्स स्कैंडल है, जिसकी वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये अमरीका की तारीख में पहले अमरीकी सदर हैं जिन पर एक पोर्न अदाकारा जिसने एक इल्ज़ाम आयद किया कि इसने मेरे साथ ज्यादती की, सेक्स किया और फिर ट्रंप ने मुंह बंद रखने के एवज 2016 में $1,30,000 दिए और जिसका इंकशाफ उस अदाकारा पोर्न मूवीज की अदाकारा ने यानी कि स्टॉर्मी डैनियल ने 2018 में पहली मर्तबा एक टीवी इंटरव्यू में बाकायदा उसका एतराफ़ किया था कि ट्रंप ने मेरे साथ सेक्स किया था। नाजरीन, अमेरिका की तारीख में बिल क्लिंटन का वाक़या भी आपको याद होगा, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहले इसकी डिटेल, क्योंकि अमेरिका के जो इखलाकियात पर दर्स देने वाले, पूरी दुनिया को इखलाकियात सिखाने वाले जो अमरीकी थे, जो बड़े बड़े दानिश्वर थे, जो नोम चुमस्की, जो दुनिया के बड़े बड़े जो नाम यानी कि इस हवाले से, उन सब के लिए नाजरीन इस वक्त वो इसको अमेरिका के लिए शेम करार दे रहे हैं, क्योंकि अमरीकी कौम जो इस वक्त दावा करती है पूरी दुनिया की सुपरमेसी का कि हम सुपर पावर हैं, और उनका ये है कि हमारा जो लीडर हो, जो हमारा प्रेसिडेंट हो, जो हमारा रहनुमा हो, वो किसी भी तरह के यानी गुनाहों से पाक हो। ये अमेरिका की रिवायत रही है और इसके हवाले से माजी में भी कई स्कैंडल आए हैं, लेकिन नाजरीन हमेशा जिस पर जो स्कैंडल वाजे हुआ, यानी उस पर इल्ज़ाम ऐद हुआ, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। नाजरीन पहले सदर हैं जिस पर बाकायदा फर्द जुर्म ऐद हुई है। तो इसकी जो इंटरव्यू में यानी कि स्टॉर्मी ने जो अपना इंटरव्यू दिया, वो कहती है कि मेरे पहली मर्तबा जो ट्रंप मुझे मिले थे वो 2006 में मिले थे और ये गोल्फ का टूर्नामेंट था जो एक खैराती इदारों की तरफ से किया गया था और उसमें हमारी मुलाकात हुई थी। फिर हमारी मज़ीद मुलाकातें हुई। फिर ट्रंप साहब ने मुझे एक होटल में बुलाया जहाँ पर ये नीम दराज थे, सोफे पर टीवी देख रहे थे और इन्होंने एक नेकर पैंट टाइप नेकर पहनी हुई थी और इन्होंने वहाँ पर मेरे साथ ज्यादती की थी या सेक्स किया था। तो उसके बाद 2016 में जब अमरीकी प्रेसिडेंट की कैंपेन चल रही थी और ट्रंप साहब उसमें बड़े ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे थे, एक माह पहले इलेक्शन से उन्होंने एक वकील के जरिए $1,30,000 पोर्न मूवीज के अदाकारा को दिए और कहा कि मुंह बंद रखें। और फिर उनको 2018 में दिए गए इंटरव्यू में वो कहती हैं, स्टॉर्मी डैनियल कहती हैं कि मुझे बाकायदा धमकियां भी दी गई और उन्होंने नाजरीन ये अपनी स्टोरी फरोख्त करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि ट्रंप जो पहले किसी दौर में ट्रंप का अगर माजी देखा जाए तो उस पर ये पहली मर्तबा कोई इल्ज़ाम आयद नहीं हुआ। कई अदाकाराएँ, कई ख़वातीन उस पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं और ट्रंप बहुत अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कई फिल्मों में यानी अदाकारी भी कर चुके हैं, लेकिन वो शौकिया एक अदाकारी थी, चंद फिल्मों में उसने वो कई पार्ट्स में वो आए। तो नाजरीन अब अमरीकी सदर पर जो फर्द जुर्म ऐद की गई है, ये 23 रुकनी ज्यूरी ने बाकायदा तहकीकात करके उस पर ये वो ऐद की है और उसे कहा गया है कि गिरफ्तारी दे दें और शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी और यूं ये पहला अमरीकी सदर होगा जिसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अमरीका में ये कानून किसी तौर पर एलिगेशन भी आ जाए तो उस पर यानी जैसे बरतानिया में पिछले बरतानवी वजीर आज़म पर एक इल्ज़ाम ऐद हुआ कि कोरोना के दिनों में उन्होंने ब्राउन ने अपने घर पे एक पार्टी रख ली। तो इसी तरह नाज़रीन अगर अमेरिका की तारीख को देखा जाए तो बिल क्लिंटन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो व्हाइट हाउस की है कि मुलाजमा मोनिका लेविंस्की जिसके साथ उन्होंने सेक्स किया था और बाद में मोनिका लेविंस्की ने, वो भी प्रेसिडेंट ही थे, वो कमीज अदालत में पेश कर दी थी और उस पर
फर्द जुर्म तो ऐद नहीं हुई थी, लेकिन उसने अदालत में जाकर माफ़ी मांग ली थी अपने इस जुर्म पर। उन्होंने बाकायदा पूरी कौम से भी माफ़ी मांगी, अदालत में भी माफ़ी मांगी, यूं उनकी सदारत बच गई थी। तो अब ट्रंप चूँकि अगले अमरीकी सदर के लिए अपनी कैंपेन शुरू करने जा रहे थे और मालदार आदमी है, फ्लोरिडा में, रियासत फ्लोरिडा में रहते हैं, तो अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और यूं उसकी पूरी पार्टी और फिर उसके लिए यकीनन एक बहुत बड़ी बदनामी का सामना होगा। और ये जो अमेरिका के महरीन हैं इसको अमेरिका की बदनामी भी करार दे रहे हैं। और फिर कई पोर्न स्टार अदाकारों ने, कई और यानी खवातीन ने भी ट्रंप पर इल्ज़ामात ऐद किए हैं कि इन्होंने हमारे साथ सेक्स किया या इस तरह के इल्ज़ामात ऐद किए गए हैं और उनकी भी तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन, अमेरिका पूरी दुनिया को इंसानियत का, पूरी दुनिया को एक शराफत का, पूरी दुनिया को इंसानी हकूक़ के हवाले से हमेशा एक रहनुमा बना फिरता है। तो ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का हाल है। लेकिन नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने इसको मेरिट पर सुना, ज्यूरी ने फैसला कर दिया और फर्द जुर्म भी ऐद हो चुकी है। आया कितने ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पर ऐसे उस पर यानी कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, वहाँ पे बाकायदा कानून हरकत में आता है, फर्द जुर्म ऐद होती है। यकीनन दुनिया में चंद ही कंट्रीज़ हैं, हम अपना मुहासबा भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ रूफ़ी, आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या हो गया?